लॉर्ड मैकॉले ने यहाँ जो शिक्षा पद्धति लाई, उससे हमारा जो औपनिवेशिक माइंडसेट बना, उससे हमें निजात पाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा 1835 में ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति लागू की गई और अभी 2035 को जब उसके 200 साल पूरे होंगे, तब तक हमें इस मानसिक गुलामी से मुक्ति पाने की कोशिश करना चाहिए। अब ये तो एक बात हुई जो मोदी ने कही, और दूसरी तरफ इसी समय चंद्रभान प्रसाद, जो एक दलित लेखक और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि वो मैकॉले को एक काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मानते हैं, क्योंकि उसी के कारण, उन्हीं की शिक्षा पद्धति के कारण जो दलित हैं और वंचित समाज है, उनको शिक्षा के प्रावधान मिले। अब ये दो विरोधाभासी चीज़ें एक ही व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हमको दिख रही हैं, और उसमें सोचना ये है कि नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं। ये नया सिलसिला कुछ सालों से छेड़ रहे हैं कि जहां ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति थी, मैकॉले द्वारा लाई गई, वो हमें एक गुलामी की मानसिकता दे रही है। और वास्तव में हुआ क्या? दोस्तों, बात ऐसी है कि जब लॉर्ड मैकॉले ने यहाँ अपनी शिक्षा पद्धति लाई, वो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे, और यहाँ आके उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी शिक्षा पद्धति लानी है कि लोग देखने में तो भारतीय लगें, पर विचार में पूरी तौर से ब्रिटिश हो। चंद्रभान प्रसाद जैसे चिंतक कहते हैं कि इसी के साथ दलितों को और पिछड़े वर्गों को शिक्षा का एक बहुत बड़ा साधन मिल गया, जो उनकी मुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। आने के बाद, मैकॉले की पद्धति को लाने के बाद शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ, और इससे न केवल सवर्ण बल्कि दलित और स्त्रियां ये भी शिक्षा प्राप्त करने लगी। और यहाँ के बहुत सारे जो आज़ादी के आंदोलन के बड़े नेता थे, वो आज़ादी के आंदोलन के नेता इंग्लैंड गए, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। जैसे महात्मा गांधी हो गए, सरदार पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सब ब्रिटेन से शिक्षा प्राप्त करके यहाँ आए, और वो हमारे आज़ादी के आंदोलन के बड़े नेताओं में से हैं, जिन्होंने उपनिवेशवाद के गढ़ ब्रिटेन में जाके शिक्षा प्राप्त की और यहाँ के उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया।